मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की, जो कि आज खटीमा दौरे पर रहने वाले हैं। यहां शहीद स्मारक पर जाकर शहीदों को वो श्रद्धांजलि देंगे। खटीमा गोलीकांड के शहीदों को श्रद्धांजलि देंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। तो आज खटीमा के दौरे पर रहेंगे मुख्यमंत्री और यहां पर खटीमा गोलीकांड के शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। और देखिए, वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने खटीमा गोलीकांड पर ट्वीट भी किया है। सीएम ने गोलीकांड में शहीद हुए आंदोलनकारियों को श्रद्धांजलि दी है। उन्होंने लिखा कि राज्य के लिए दिया गया आपका सर्वोच्च बलिदान सदैव हमारे लिए प्रेरणा स्रोत रहेगा। और चलिए, रवि लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। रवि, आज खटीमा के दौरे पर रहने वाले हैं मुख्यमंत्री, क्या जानकारी मिल रही है उनके कार्यक्रम को लेकर? बिल्कुल आयुषी, देखिए 10 बजे मुख्यमंत्री खटीमा शहीद स्थल पहुंच जाएंगे। वहां पर जो हमारे शहीद हुए थे राज्य आंदोलनकारी, उनको मुख्यमंत्री श्रद्धांजलि देंगे। आज का जो दिन है वो उत्तराखंड का एक ऐतिहासिक दिन है, क्योंकि आज के दिन जिस तरीके से खटीमा में जब हज़ारों राज्य आंदोलनकारी अपने एक नए राज्य के लिए, उत्तराखंड के लिए मांग कर रहे थे, तो उसमें पुलिस के द्वारा गोलियां बरसाई गई थी, जिसमें 7 राज्य आंदोलनकारी शहीद हो गए थे। तो आज का जो दिन है वो उत्तराखंड के एक ऐतिहासिक दिन भी है, क्योंकि ये वही दिन है जब से उत्तराखंड राज्य की अलग स्थापना के लिए आगे जो आंदोलन था वो एक बड़े रूप पर पहुँचा था, जिसके बाद तमाम लोग सड़कों पर उतर गए थे। तो आज ये शहादत का दिन है उन राज्य आंदोलनकारियों के लिए, और इसी वजह से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज श्रद्धांजलि देने खटीमा के शहीद स्थल पर 10 बजे पहुंच जाएंगे। और आज वहां पर जो तमाम राज्य आंदोलनकारी हैं वो भी मौजूद रहेंगे। और मुख्यमंत्री आज राज्य आंदोलनकारियों के लिए कुछ घोषणाएं कर सकते हैं, जिस तरीके से राज्य आंदोलनकारियों की लगातार मांगे रही हैं, चाहे क्षैतिज आरक्षण को लेकर हो या फिर उनकी पेंशन और तमाम और जो सुविधाएं हैं उसको लेकर हो। तो ये भी उम्मीद जताई जा रही है कि मुख्यमंत्री आज कुछ जो घोषणाएं हैं वो भी राज्य आंदोलनकारियों के लिए कर सकते हैं। तो आज के दिन की अगर बात की जाए तो जिन 7 राज्य आंदोलनकारियों की शहादत हुई है उसको कभी भूला नहीं जा सकता, और राज्य के जो तमाम राज्य आंदोलनकारी हैं उनके परिवार वाले हैं और जो उत्तराखंड अलग राज्य बनाए, इन तमाम चीज़ों को हमेशा ही लोग याद करते हैं। तो आज मुख्यमंत्री इसी वजह से आज खटीमा में हैं। तमाम उनके और कार्यक्रम भी हैं, लेकिन सबसे पहले वो 10 बजे खटीमा के शहीद स्थल पर पहुंचकर उन 7 राज्य आंदोलनकारी जो शहीद हुए थे उनको श्रद्धांजलि देंगे। और वहां पर एक श्रद्धांजलि सभा का भी आयोजन किया गया है, जिस सभा में तमाम राज्य आंदोलनकारी भी वहां पर मौजूद रहेंगे। जी आयुष, चलिए बहुत धन्यवाद रवि तमाम जानकारी देने के लिए आपका। तो खटीमा के दौरे पर रहने वाले हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। देखिए, हरिद्वार पंचायत चुनाव के लिए अधिसूचना भी जारी हो गई है। जारी अधिसूचना के मुताबिक 26 सितंबर को मतदान होगा और 28 को चुनाव परिणाम जारी होंगे। 26 सितंबर को हरिद्वार पंचायत चुनाव होंगे, जिसके चलते जिले में आज से चुनाव आचार संहिता के साथ ही धारा 144 लागू कर दी जाएगी। हाईकोर्ट ने हरिद्वार में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव कराने के लिए सरकार को अगस्त के पहले सप्ताह में अधिसूचना जारी करने के निर्देश दिए गए थे। तो इन पदों पर चुनाव होने हैं। बीडीसी सदस्य 2021 हैं, ब्लॉक प्रमुख 6 हैं और हरिद्वार पंचायत चुनाव के लिए जो अधिसूचना है वो जारी हो गई है। तो 6 से 8 सितंबर तक नामांकन दाखिल करना होगा। नामांकन की जांच 9 से 11 सितंबर तक होगी और 12 सितंबर को नामांकन वापस लेने की तारीख है। 13 सितंबर को चुनाव चिन्ह आवंटन किए जाएंगे। इसके बाद 26 सितंबर को वोटिंग होगी और 28 सितंबर को मतगणना होगी। सितंबर से नामांकन की प्रक्रिया प्रारंभ होगी। 8 तारीख तक नामांकन चलेगा और 9 से 11 तक नामांकन पत्रों की जांच है। 13 को इसमें उसका चुनाव चिन्ह का आवंटन है। 26 तारीख को मतदान की तिथि रखी गई है और 28 तारीख को काउंटिंग। उत्तराखंड के मुंस्यारी में तेजम तहसील को जोड़ने वाला हरडिया पुल बारिश की भेंट चढ़ गया है। दरअसल हरडिया नाले के उफान पर आने से इस पर बना वैली ब्रिज बह गया, जिससे तेजम, नाचनी और मुंस्यारी के लोगों की मुश्किलें बढ़ गई है। मौके की तस्वीरें भी आप देखिए, मुंस्यारी की ये तस्वीरें हैं। यहाँ हरडिया पुल बारिश की भेंट चढ़ गया है और बारिश की वजह से नदी नाले भी अपनी उफान पर है और हरडिया पुल भी अब जो है क्षतिग्रस्त हो गया है। इधर उत्तराखंड के पर्वतीय इलाकों में बारिश का अलर्ट है। आकाशीय बिजली चमकने के साथ तेज बारिश की भी संभावना है। मौसम विभाग ने 4 सितंबर तक के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। भूस्खलन और पत्थर गिरने की आशंका को देखते हुए प्रशासन भी अलर्ट है और सड़कों पर आवाजाही सुचारू ढंग से चलाने के लिए तेजी से काम चल रहा है। तो एक बार फिर से मौसम विभाग की तरफ से अलर्ट जारी किया गया है। प्रदेश में 4 सितंबर तक येलो अलर्ट जारी किया गया है। आकाशीय बिजली गिरने के साथ कई जगह भारी बारिश हो सकती है। पर्वतीय क्षेत्रों में विशेष तौर पर बारिश की संभावना जताई गई है। तो एक बार फिर से मौसम विभाग का ये अलर्ट जारी हुआ है।
और चलिए अब आपको देहरादून की तस्वीरें दिखाएंगे। यहाँ हादसे की हैरान करने वाली तस्वीरें सामने आई है। दरअसल रायपुर सर्वे चौक के पास एक शख्स अचानक से नाले में गिर गया, जिसके बाद मौके पर पहुंची चीता पुलिस ने शख्स को नाले से बाहर निकाला और ये पूरा हादसा पास ही लगे एक सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया है। तो एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं अपनी टीवी स्क्रीन पर, किस तरीके से जो ये शख्स है अचानक से इस नाले में गिर जाता है। उसके बाद जो लोग हैं पुलिस को सूचना देते हैं और चीता पुलिस ने आखिरकार शख्स को बचाया। देहरादून से खबर है, यहाँ दारोगा भर्ती धांधली से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता दें। दारोगा भर्ती में विजिलेंस जांच को मंजूरी मिल गई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जांच के आदेश उन्होंने दे दिए हैं। आपको बता दें कि 2015 में दारोगा भर्ती धांधली में विजिलेंस अब जांच करेगी। 339 पदों पर दारोगा भर्ती हुई थी, जिसमें धांधली की बात सामने आई थी और अब मुख्यमंत्री की तरफ से जांच के आदेश दे दिए गए हैं। 2015 में परीक्षा का आयोजन हुआ था और पूरी इस जांच को विजिलेंस की टीम करेगी। 339 पदों पर यह भर्ती हुई थी, जिसमें धांधली की बात सामने आई थी और अब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इसके लिए जांच के आदेश भी दे दिए हैं। तो ये बड़ी खबर, 2015 में परीक्षा हुई थी, जिसके बाद धांधली की बात सामने आई थी और अब मुख्यमंत्री की तरफ से जांच के आदेश दे दिए गए हैं। 339 पदों पर यह भर्ती हुई थी और अब इसमें विजिलेंस की टीम जो है जांच करेगी। तो ये बड़ी खबर मिल रही है राजधानी देहरादून से। दारोगा भर्ती धांधली से जुड़ी ये बड़ी खबर, लंबे समय से ये मांग की जा रही थी कि इस भर्ती की जांच की जाए और अब मुख्यमंत्री की तरफ से इस पर जांच के आदेश दे दिए गए हैं। 2015 में परीक्षा का आयोजन हुआ था और अब विजिलेंस की टीम इसमें जांच करेगी। और चलिए फिलहाल खबर पर और ज्यादा जानकारी देने के लिए रवि कैंतुरा सीधा देहरादून से लाइव हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रवि, काफी लंबे समय से मांग की जा रही थी इस भर्ती में घोटाले की जांच की जाए और आखिरकार मुख्यमंत्री की तरफ से मंजूरी मिल गई है, क्या और जानकारी? बिल्कुल आयुषी, देखिए 2015 में 339 पदों पर दारोगा भर्ती हुई थी और उसके बाद लगातार जिस तरीके से UKSSC पेपर लीक मामले में अभी कार्रवाई चल रही है, तो ये सवाल उठे थे कि यहाँ पर भी इस भर्ती में भी धांधली हुई है। अगर देखा जाए तो ये पूरा मसला जब हाकम सिंह UKSSC मामले में गिरफ्तार हुआ है, तो उसके बाद ये तमाम चीज़ें सामने आई थी धांधली को लेकर। तो इसको एक प्रस्ताव दिया गया था विजिलेंस को, तो उन्होंने अपनी जो प्राथमिक तौर पर एक जांच की होगी, तो ये पाया गया है कि वाकई में इसमें कुछ धांधलियाँ हुई हैं। तो ऐसे में अब एक जो अध्यक्षता में मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में जो बैठक हुई है सतर्कता को लेकर, उसमें अभी आदेश दे दिए गए हैं कि जो दारोगा भर्ती हुई है उसमें भी जांच की जाएगी। तो इसमें अब STF जांच नहीं कर पाएगी क्योंकि ये दारोगा भर्ती जुड़ा हुआ है, तो इसी वजह से विजिलेंस को इसकी जांच दी गई है। अब देखना होगा कि जिन लोगों ने 7 साल की सेवाएं पुलिस में दे दी हैं दारोगा के तौर पर, उनके लिए अब किस तरीके की ये जांच आगे बढ़ेगी और किस तरीके से यहाँ पर आरोपियों को पकड़ा जाएगा, उन लोगों को चिन्हित किया जाएगा, उन दारोगाओं को जो धांधली में पैसे देकर या फिर किसी अन्य माध्यम से भर्ती हुई हैं। तो ये एक बड़ा मसला है कि 7 साल तक क्योंकि वो सेवाएं दे चुके हैं, ऐसे में किस तरीके से क्या रिकवरी होगी, कैसे उनको चिन्हित किया जाएगा और कितने लोग हैं जो इसमें अरेस्ट होंगे, ये देखने वाली बात होगी। हालांकि उत्तराखंड में इस वक्त भर्ती धांधलियों को लेकर पूरी तरीके से भूचाल आया हुआ है, चाहे विधानसभा की बात करें, UKSSC की बात करें, सचिवालय रक्षक की बात करें। तो अब देखना होगा कि दारोगा भर्ती में आगे क्या कुछ निकल कर बिल्कुल देखने वाली बात है कि जांच की आंच किस किस तक पहुंचती है। रवि, आप बने रहिएगा हमारे साथ, आगे भी अपडेट आपसे लेते रहेंगे। तो देखिए, भर्ती घोटाले को लेकर इधर कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल को दिल्ली तरफ करने की चर्चा तेज हो गई है। हालांकि एबीपी गंगा से खास बातचीत में प्रेमचंद अग्रवाल ने इन तमाम चर्चाओं को बेबुनियाद बताया है। उनका ये कहना है कि भर्ती घोटाले से उनका कोई भी लेना देना नहीं है। कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल से खास बातचीत की है हमारे संवाददाता सुनील सोनकर ने। प्रेमचंद अग्रवाल कुछ खास बातचीत कर लेंगे। सर, अगर बात करी जाए तो किस तरीके से देखते हैं जिस तरीके से आजकल सिनेरियो चल रहा है, दिल्ली तलब की बात हो गई है, उसको किस तरीके से देख रहे हैं? अब लोग कह रहे हैं दिल्ली तलब कर लिया जाओ, मैं आपके सामने कार्यक्रम में तो इससे अंदाजा लगा लिया हमारे मित्र कितने प्यार से मेरे को सम्मान दे रहे हैं। तो क्या मानते हैं सर, आखिर है क्या भर्ती घोटाला? लगातार आरोप आप पे भी लग गए हैं, कुंजवाल जी पे भी लग रहे हैं, तो आखिर है क्या विधानसभा का पूरा भर्ती घोटाला? मैंने वैसे तो बहुत पहले स्पष्ट कर दिया था, जब जब विधानसभा को आवश्यकता होती है, विधानसभा को कैसे संचालित करना है, विधानसभा के तमाम कार्य को संचालन कराना है, उसके लिए जब भी मैन पावर की आवश्यकता पड़ती है तो उसको हम लोग कुछ टाइम के लिए रखते हैं। उसी आधार पे ये कोई पहली बार हुआ ऐसा नहीं है। तो आप देखिए, जब से विधानसभा गठित हुई तब से लेकर अभी तक विभिन्न तरह से विभिन्न माध्यमों से मीन्स अध्यक्ष के माननीय अध्यक्षों के माध्यम से रखे गए, वही परंपरा मैंने निभाई है
और साथ में मैं आपको बता रहा हूँ कि जिस प्रकार से एक चर्चा जिसको मैं चाहता हूँ कि आपके माध्यम से जानी चाहिए, 21 साल में पहली बार विधानसभा के अंदर 8000 के लगभग बच्चों ने अप्लाई किया। उनके लिए हमने 32 लोगों की विज्ञप्ति जारी की। साफ तौर पर बताया कि दिल्ली की जो बात कही जा रही है वो बिल्कुल गलत है। ऐसे में उनको किसी ने तलब नहीं किया गया है। भर्ती घोटाले की बात पे कहा उन्होंने कि जो भी नियुक्ति उन्होंने की है वो नियमानुसार की गई है, सभी जांचों के लिए वो पूरी तरीके से तैयार है। इस तरीके से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 25 साल पूरे होने पर उत्तराखंड को नया उत्तराखंड बनाने की बात कही है। उस लक्ष्य को हर कोई पूरा करने के लिए काम कर रहा है। मैं अपने सहयोगी दीपक बंसवाल के साथ सुनील सोनकर, एबीपी गंगा। कि उत्तराखंड में नए जिलों के गठन को लेकर राजनीति गरमाने लगी है। दरअसल लंबे समय से कुछ नए जिलों के गठन की भी मांग की गई है, लेकिन नए जिलों के गठन का मामला कांग्रेस और भाजपा दोनों की सरकारों के कार्यकाल में ठंडे बस्ते में रहा। हालांकि सीएम पुष्कर सिंह धामी ने जिले बनाने को लेकर जल्द मंथन की बात भी कही है। तो वहीं पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत का कहना है कि ये महज शिगुफा है जो भर्ती घोटाले से ध्यान हटाने के लिए छेड़ा जा रहा है। अगर सरकार सच में जिले बनाना चाहती है तो सीएम धामी को बधाई दूंगा। चली आ रही है और इसको लेकर हम शीघ्र ही पूरे उत्तराखंड के अंदर कहाँ कहाँ पुनर्गठन हो सकता है, कहाँ वास्तव में इनकी आवश्यकता है, उसके लिए समस्त जनप्रतिनिधियों से जल्दी हम लोग चर्चा करेंगे। जिले बनाने वाली खबर में कुछ सच्चाई है, केवल ध्यान हटाने के लिए जैसे ये सगुफा छेड़ा जा रहा है कि कॉमन सिविल कोड, कोई कह रहा भू कानून, ताकि जो चूने हिल गई हैं भाजपा की भर्ती घोटाले से और दूसरे घोटालों से, तो उससे ध्यान हटाया जा सके, फोकस वहाँ से हटाया जा सके। तो यदि इसलिए जिला वाला कहा जा रहा है या वास्तव में मुख्यमंत्री जी चाहते हैं जिले बने, और यदि वास्तव में चाहते हैं तो मैं उनको बधाई दूंगा। हम उनके लिए होमवर्क करके गए हैं, 11 जिलों के प्रस्ताव हमने बना करके रखे हैं। और चलिए खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए रवि लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। रवि, देखिए समय समय पर जिलों को बढ़ाने की मांग उठती आई है, पहले की सरकार में भी, अब की सरकार में भी, और एक बार फिर से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी संकेत यहां पर दे चुके हैं। कैसे इन संकेतों को देखा जाए? क्या सिर्फ चुनावी स्टंट ये कहा जा सकता है या फिर सच में सरकार इस पर विचार करने की सोच रही है? आयुषी, देखिए जिस तरीके से नए जिलों के गठन को लेकर एक बार फिर से जो बात सामने आई है वो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के बयान के बाद सामने आई है। पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि जो नए जिलों के गठन की लंबे समय से मांग उठ रही है उसको लेकर जो तमाम विधानसभा में विधायक हैं उनसे बातचीत की जाएगी कि किस तरीके से परिसीमन किया जा सके, और जो नए ज़िले हैं जिनकी मांग उठी है, जो 5 से 6 नई जगहों के नाम है, वहाँ पर क्या ज़िले बनाने की आवश्यकता महसूस हो रही है, इन तमाम चीज़ों को देखा जाएगा। और इस पर अगर एक बात और भी की जाए तो ये लंबे समय से ये बात चल रही थी कि नए ज़िलों का गठन होना चाहिए, जो उत्तराखंड में कई जगह के नाम जो सामने आए हैं। लेकिन बड़ा महत्वपूर्ण है क्योंकि जब नए ज़िलों का गठन होगा तो उसके लिए जिस तरीके से आर्थिक स्थिति के तौर पर देखा जाए, क्योंकि उत्तराखंड में कर्ज की बात करें तो लगातार काफ़ी कर्ज भी जब से उत्तराखंड बना है तो राज्य सरकारों पर आया है। तो ऐसे में नए ज़िलों गठन के बाद तमाम चीज़ें हैं जिनको कि लागू करना होता है, और ऐसे में एक बड़े खर्च की आवश्यकता भी होती है। तो इसमें सरकार सोच रही है, हालांकि मुख्यमंत्री ने यही कहा है कि इस पर मंथन किया जाएगा, बातचीत की जाएगी। उधर अगर कांग्रेस की बात करें तो पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत इसे शगुफा बता रहे हैं। उनका कहना है कि इस वक्त पूरी तरीके से उत्तराखंड में भूचाल है भर्ती घोटाले को लेकर। विधानसभा भर्तियों की ओर भी उन्होंने इशारा करके यही कहा है कि सरकार जिस तरीके से जिलों की बात कर रही है ये इसमें सीधे तौर पर अभी ध्यान भटकाने की कोशिश है। हालांकि हरीश रावत ने यह भी कहा है कि जिस तरीके से नए जिलों की अगर गठन को लेकर सरकार आगे अपने कदम बढ़ाती है तो उनकी सरकार में इसको लेकर पूरा होमवर्क किया गया है, जिसमें वो सरकार की मदद भी करेंगे। और उन्होंने ये भी कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अगर नए जिलों की गठन करते हैं तो वो उन्हें बधाई देते हैं और उनमें जो भी सहयोग विपक्ष के तौर पर कांग्रेस का रहेगा वो उन्हें देंगे। तो इस तरीके के आरोप और प्रत्यारोपों का दौर है, लेकिन उत्तराखंड में जो नए जिलों के गठन की बात है वो आज की नहीं है, वो बहुत पुरानी है, जिसमें चाहे कांग्रेस की सरकार रही हो, भाजपा की रही हो, तमाम बात ये जो नए जिलों के गठन की बात है वो सामने आती रही है। लेकिन अभी तक फिलहाल इसमें कोई बड़ा कदम नहीं लिया गया है। तो ये दोनों ही सरकारों में ठंडे बस्ते में नए जिलों के गठन की बात रही है। लेकिन कांग्रेस का आरोप इस वक्त इस तरीके से देखा जा सकता है कि जो नए जिलों के गठन की बात सामने आई है वो इस वक्त भर्ती घोटाले और जो जिस तरीके से विधानसभा भर्ती धांधली की बात सामने आई है उसको भटकाने की कोशिश की जा रही है। इस तरीके का सीधा आरोप
पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत लगाते हुए दिखाई। चलिए, बिल्कुल भर्ती घोटालों के बीच मुख्यमंत्री की तरफ से ये संकेत देना कहीं ना कहीं सवाल तो उठा रहा है, लेकिन देखने वाली बात है कि होता है कि नहीं होता मंथन इस पर। हल्द्वानी पहुंचने का भी मुख्यमंत्री का कार्यक्रम है। यहाँ रानीबाग में बने 2 लेन पुल का उद्घाटन करेंगे। आपको बता दें कि 22 महीने में बनकर ये तैयार हुआ है पुल। कुमाऊं से सफर कर रहे यात्रियों को जाम से निजात मिलेगी। कार्यक्रम स्थल अमृतपुर में जनसभा को भी संबोधित करेंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी। तो ये बड़ी जानकारी है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के कार्यक्रम को लेकर। आज हल्द्वानी भी पहुंचेंगे, 2 लेन पुल का यहां पर उद्घाटन करेंगे। देहरादून से खबर आ रही है, यहाँ ऋषिकेश में व्यासी के पास नेशनल हाईवे बंद हो गया है। भूस्खलन की वजह से रोड बंद हो गई है। मशीनों के जरिए मलबे को हटाने का काम जारी है और सड़क के दोनों ओर लंबा जाम लगा हुआ है। मौके की तस्वीरें भी आप देखिए, लगातार बारिश हो रही है और पहाड़ी से मलबा गिरने का सिलसिला भी जारी है। ऋषिकेश में व्यासी जगह ये बताई जा रही है जहां पर अचानक से ये मलबा गिर गया, जिसकी वजह से जो रोड है वो बाधित हो गई है और प्रशासन की तरफ से इस रोड को खुलवाने का काम भी शुरू हो गया है। लगातार जो प्रशासन है वो इस रोड को खोलने में लगा है। इधर जसपुर से विधायक आदेश चौहान समेत उनके 12 समर्थकों पर मामला दर्ज हुआ है, जबकि विधायक की तहरीर पर पिता पुत्र समेत 3 पर घर में घुसकर मारपीट करने की धाराओं में कार्रवाई की गई है। तो विधायक की तहरीर पर मामला दर्ज हुआ है। झगड़े के आरोप एक दूसरे पक्ष ने लगाए थे, तो उसमें कोई दिक्कत है और वहाँ पर इस तरह की गहमागहमी हुई है और उसी में विधायक जी के द्वारा भी एक तहरीर दी गई थी। 3 लोगों पर जो है आरोप लगाए गए थे मारपीट और अन्य चीज़ों के। दूसरे पक्ष ने भी माननीय विधायक जी के तहरीर थाने में दी थी। दोनों ही तहरीरों पर जो है उसमें फिर जाँच की गई और कल उसमें सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर लिया। और इधर चमोली जिले के जोशीमठ क्षेत्र में घरों में आ रही दरारें की आईआईटी रुड़की के वैज्ञानिक जांच कर रहे हैं। आईआईटी वैज्ञानिक की टीम दरार वाली जगह का निरीक्षण भी कर चुकी है और जोशीमठ क्षेत्र के पहाड़ों की मिट्टी और पत्थरों की जांच आईआईटी रुड़की के वैज्ञानिक भू तकनीक के माध्यम से कर रहे हैं। तो जोशीमठ इलाके में घरों में आ रही दरारों की जाँच आईआईटी की तरफ से की जा रही है। वहाँ पे हम लोग काफ़ी एरियाज में गए तो कुछ हमने सब्सिडेंस वगैरह नोट किया, कुछ बिल्डिंग्स में क्रैक्स भी हैं और फाउंडेशंस का डैमेजेस भी हैं। वहाँ लोगों से बात की तो कुछ उनसे बात करके लग रहा है कि लास्ट ईयर जो अक्टूबर 2021 में हैवी रेन हुआ था या फिर फरवरी 2021 में क्लाउड बर्स्ट हुआ था, वो इसका एक कारण हो सकता है। और इधर रानीखेत में हर साल रामचंद्र मराठा और मराठा समाज गणेश महोत्सव का आयोजन करता है। कोरोना काल के बाद धूमधाम से इस बार गणेश महोत्सव मनाया जा रहा और गणेश महोत्सव कार्यक्रम का शुभारंभ कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने किया। इस दौरान विधायक प्रमोद नैनवाली भी मौके पर मौजूद रहे। मैं गणेश महोत्सव में आने की खुशी को बयान नहीं कर सकता। लगातार 19 साल से मैं इस गणेश की स्थापना में उपस्थित रहा हूँ। ये मेरा 20वां साल लगभग है और आदरणीय गणपति जी की विशेष कृपा हम पे है और उनसे प्रार्थना करना चाहता हूँ कि मेरा पूरा प्रदेश, मेरा पूरा देश सुरक्षित रहे। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।